Hello student, myself Preeti Gupta from Amma International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start SST Chapter 5, the Western Desert. Chapter 5, the Western Desert. Concept mapping the Western Desert. First we read about location, second climate and vegetation, second point is life in the Western Desert, life of people, nomads, second camel as important means of transportation, and third is life in Rajasthan. The Western Desert, India is a land of different climates, culture and traditions. As we know, India is a land of different climate, culture and traditions. One of the features that proves this diversity is the Great Indian Desert or Thar Desert, Northwest India. और इंडिया की जो है फीचर है वेस्टर्न डेजर्ट, यह ऐसे प्रूव करती है कि इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट क्लाइमेट होता है, कल्चर होता है. इसी को हम इन दिस चैप्टर वी रीड. फर्स्ट वी रीड अबाउट लोकेशन. द वेस्टर्न डेजर्ट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स. वेस्टर्न डेजर्ट वेस्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स के वेस्ट में है. इट कवर्स मोस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान, लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा. यह राजस्थान के मोस्टली पार्ट को कवर करता है एंड रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन के कच्छ तक फैला हुआ है और हरियाणा की बॉर्डर तक यह एक्सटेंड है. एंड द डेजर्ट ऑल्सो स्ट्रेचेस इनटू द नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान इन द वेस्ट, और वेस्ट में यह नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान तक फैला हुआ है. इट कवर एन एरिया दैट इज अराउंड 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड. और इसका यह जो एरिया कवर करता है अराउंड 800 किलोमीटर लंबाई में और 500 किलोमीटर चौड़ाई में यह कवर करता है. नाउ वी रीड अबाउट वेस्टर्न डेजर्ट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. द क्लाइमेट इन वेस्टर्न डेजर्ट इज एक्सट्रीम एंड क्वाइट हार्श. वेस्टर्न डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वह एक्सट्रीम हार्श होता है. ड्यूरिंग समर्स डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट आर कूल. समर्स में जो डेज होते हैं वह हॉट होते हैं और नाइट्स कूल होती है. दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द डे सन गेट्स हीटेड अप बाय द हीट ऑफ द सन. यहाँ की जो सैंड होती है वह सन की हीट से गर्म हो जाती है. इसी वजह से डे टाइम में बहुत हॉट फील होता है. As soon as the sun set, the sand cools down. और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, सन सेट होता है, सैंड कूल डाउन होती है एंड थोड़ा सा जो हीट है वह कम होने लगती है. इन विंटर्स डेज आर वार्म. विंटर्स में डेज वार्म होते हैं while the nights are very cold, और नाइट्स कोल्ड होती हैं. The region gets little or no rainfall. वेस्टर्न डेजर्ट में रेनफॉल होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो वो ना के बराबर. ड्यू टू लेक ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कम होने के कारण देयर इज वेरी लिटिल वाटर, यहाँ पर पानी की कमी होती है. इन द डेजर्ट देयर आर अ फ्यू स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट बट दे आर रिमेन मोस्टली ड्राई. यहाँ पर कुछ स्ट्रीम्स हैं बट वह ड्राई होते हैं. इन सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस टू फ्रॉम अ पूल, सच एज प्लेसेस इज कॉल्ड ओएसिस. कहीं कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर होता है जिन्हें हम पंप के द्वारा पानी बाहर निकाल सकते हैं. ऐसी जगह को, ऐसे प्लेसेस को ओएसिस कहते हैं. डेट पाम्स, कीकर्स एंड बाबुल्स ग्रोज इन ओएसिस. डेट पाम्स, कीकर्स, इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो ओएसिस के नियर ग्रो किए जाते हैं. द लैंड इज क्वाइट फर्टाइल. यहाँ की जो ओएसिस के आसपास की जो अराउंड द ओएसिस जो लैंड होती है वो क्वाइट फर्टाइल होती है. यहाँ पर कुछ फसलें उगाई जाती है. देयरफॉर पीपल प्रिफर टू सेटल नियर एन ओएसिस. इसीलिए डेजर्ट के जो लोग होते हैं वो ओएसिस के पास रहना पसंद करते हैं. सिंस मोस्ट ऑफ द डेजर्ट रीजन इज हॉट एंड ड्राई, वेजिटेशन इज क्वाइट scattered. Shrubs and thorny plants that needs very little water to grow are found here. और यहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ कुछ फसलों को क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और ओएसिस के पास थ्रोनी प्लांट, श्रब्स उगाई जाती है जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है या जिनमें वाटर की नीड बहुत ही कम होती है. ऐसे प्लांट्स को यहाँ ग्रो किया जाता है.
हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। डेजर्ट पार्ट में पूरे दिन हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है, हवाएं चलती है। दे कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, जो अपने साथ सैंड लेकर आती है। एट सम प्लेसेस स्मॉल हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इस सैंड से स्मॉल हिल्स बन जाती है जिन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। आर फॉर्म्ड ड्यू टू दिस द सैंड ड्यून्स डू नॉट रिमेन इन द सेम प्लेस। सैंड ड्यून्स का जो प्लेस है वहाँ सेम नहीं होता। एंड आर शिफ्टेड अराउंड बाय द विंड, और यह विंड के साथ, हवा के साथ अलग अलग प्लेसेस पर शिफ्ट होता है। लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट, नाउ वी रीड अबाउट कि वेस्टर्न डेजर्ट की जो लाइफ होती है, जहाँ वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। द लाइफ ऑफ द पीपल इन अ डेजर्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। डेजर्ट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। वाटर इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल, यहाँ पर वाटर ईजीली अवेलेबल नहीं होता। विलेजर्स हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। विलेजर्स को वाटर पानी को लाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। द ड्राई एंड सैंडी सॉइल्स ऑल्सो मैक्स इट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, और यहाँ की जो ड्राई और सैंडी सॉइल्स होती है उसमें फसल्स को या क्रॉप्स को भी इजीली ग्रो नहीं किया जा सकता। बिकॉज ऑफ हार्ड लिविंग कंडीशन फ्यूअर पीपल लिव इन द डेजर्ट एज कम्पेयर टू प्लेन्स, और इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं कंपेयर टू प्लेन्स। इन द डेजर्ट पीपल प्रिफर टू लिव इन प्लेसेस वेयर वाटर इज अवेलेबल, बिकॉज एज वी नो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ईजी होती है। दस विलेजर्स एंड स्मॉल टाउन्स यूजुअली कम अप अराउंड ओएसिस, इसीलिए जो विलेजेस होते हैं या स्मॉल टाउन्स होते हैं वह ओएसिस के अराउंड बसे होते हैं। सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन घूमने में हियर एंड देयर बिता देते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड नोमेड्स और बंजारास, और इस तरह के जो पीपल्स होते हैं उन्हें नोमेड्स या बंजारा कहते हैं। वह अपने फूड्स के साथ, अपने एनिमल्स के साथ पानी की तलाश में घूमते होते हैं, और जहाँ भी इन्हें सोर्सेस ऑफ वाटर नज़र आता है वहीं पे ये अपना बसेरा या अपना शेल्टर बना लेते हैं। एनिमल्स रेयरिंग इन द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट की जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वह एनिमल रेयरिंग है। मैनी पीपल रेयर एनिमल्स सच एज केमल्स, शिप, गॉट एंड केटल्स। द केमल इज़ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। केमल डेजर्ट का एक यूजफुल एनिमल है। शिप ऑफ डेजर्ट इज कॉल्ड टू केमल। सम ऑफ द फीचर्स दैट मेक्स केमल आइडियली सूटेड टू लिविंग इन डेजर्ट। अब हम उन रीजन्स को पढ़ेंगे जिन कारण से केमल्स को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। फर्स्ट इज अ केमल कैन बियर द एक्सट्रीम टेम्परेचर इन द डेजर्ट। जो केमल होता है वह डेजर्ट के एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन कर सकता है। सेकेंड इज इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर सेवरल डेज। केमल बहुत दिनों तक बिना पानी के और बिना फूड के भी सर्वाइव कर सकता है। अ केमल हैम्प इज यूज्ड टू स्टोर फूड। थर्ड पॉइंट इज इट कैन ऑल्सो वॉक ईजिली ऑन सैंड, यह सैंड पर इजीली चल सकता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पैडेड फीट, क्योंकि जो केमल के फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं इसलिए यह सैंडी सरफेस पे भी इजीली चल सकता है। ठीक है। द केमल इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द डेजर्ट। इज केमल इज इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट. This is why it is also known as the ship of desert. People usually travel in the desert on camel or camel carts. They also use camel to carry loads, plow fields and draw water from the whales. The animals are also reared from their milk. The hair camels are used to make cloths, while their skins are used to make tents. The western deserts cover large part of the state of Rajasthan. केमल शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है बिकॉज केमल बहुत दिनों तक पानी स्टोर करके रख सकता है अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद यह एक इजी ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल प्लॉगिंग के लिए कर सकते हैं, लोड्स को कैरी करने के लिए किया जाता है। और केमल्स की जो स्किन होती है उससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, टेंट बनाए जाते हैं, उसका मिल्क भी यूजफुल होता है। इसलिए शिप को
इसलिए केमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं. नाउ वी रीड अबाउट राजस्थान. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है. जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. एज यू नो, इट इज नॉन एज पिंक सिटी. जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ पिंक सैंडस्टोन. बिकॉज जयपुर की जो बिल्डिंग्स है मोस्टली पिंक सैंडस्टोन से बनाई गई है. बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज इन द स्टेट. The region has number of beautiful forts and places that attract a large number of tourists every year. यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्ट्स है, प्लेसेस है जो कि नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड टूरिस्ट कम इन राजस्थान. द पीपल ऑफ राजस्थान वेयर कलरफुल क्लॉथ्स. वुमेन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी. मेन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन. यहाँ का जो पहनावा है, ड्रेसअप है, वुमेन्स के लिए घाघरा चोली और ओढ़नी है और मेल्स के लिए धोती कुर्ता और टर्बन. टर्बन मीन्स पगड़ी. दे मेक हाउसेस विथ thick walls, flat roofs and small windows. The thick walls help keep the houses cool in the summer season. यहाँ के जो लोग हैं वो अपना घर थिक वॉल से बनाते हैं. इसके पीछे रीज़न यह है ताकि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी फील ना हो. द मेनली स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी. यहाँ के लोग मेनली हिंदी एंड राजस्थानी यूज़ करते हैं. दे हैव अ रिच कल्चर ट्रेडिशन ऑफ फोक म्यूजिक एंड डांसेस. गणगौर एंड तीज आर द ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान. राजस्थान के जो मेन फेस्टिवल है गणगौर एंड तीज है. In order to provide water for domestic use and for irrigating the fields, water from the Satluj river has been brought to the desert through the Rajasthan canal, also called the Indira Gandhi canal. राजस्थान में कुछ फसलें उगाई जाती है और यहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई है. यह किस रिवर से की जाती है? सतलुज रिवर. सतलुज रिवर के ऊपर इंदिरा गांधी केनाल बनाई गई है और इसी केनाल के थ्रू राजस्थान में वाटर सप्लाई किया जाता है. दिस केनाल हैज़ हेल्प फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, ज्वार एंड बाजरा. और इसी केनाल की मदद से फार्मर यहाँ पर ज्वार, बाजरा, व्हीट आदि फसलों को उगाते हैं. दिस हैज़ मेड लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान ग्रीन. और यही केनाल राजस्थान के मेन पार्ट्स को ग्रीन बनाती है. द वेस्टर्न डेजर्ट नॉट ओनली प्रोवाइड differences in geography and landscape, it has also involved a unique culture adding to the beauty of diversity to our country. जो डेजर्ट पार्ट है, राजस्थान का डेजर्ट पार्ट है, वह हमारे इंडिया को एक डिफरेंट कल्चर और एक डिफरेंट जियोग्राफी लैंडस्केप प्रोवाइड करता है. इसलिए राजस्थान इज अ इम्पोर्टेंट स्टेट इन इंडिया. थैंक यू.